हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की म्यूनसिपालिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो लोग ग्रोसरी शॉप्स यानी कि बक्कालों में, इसके अलावा जो लोग सेंटर मार्केट्स में तंबाकू बेचते रहे, जो लोग तंबाकू सेल करते हैं, तो यहाँ पर म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट ने बताया है कि अब जल्द ही इस पर रोक लगने वाली है। इसके अलावा इसी से जुड़ी खबर उन लोगों के लिए भी है जो लोग सऊदी अरब में अनलाइसेंस्ड फूड बेचते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा ऐसा फूड बेच रहा है जिसका लाइसेंस उसके पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कैफेटेरियाज होती हैं, इसके अलावा कुछ होटल्स होते हैं, तो ऐसे फूड को सेल करते हैं जिसका लाइसेंस उनके पास नहीं होता है। तो इस केस में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बताया है कि इन लोगों के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर आप लोग इस अपडेट के बारे में इससे ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर ये फोटोज को देख लीजिए। अदरवाइज मैं अगर फोटोज के नाम और फूड्स के नाम गिनाऊंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इस फोटो को देख लीजिए, ये अपडेट आप लोगों की समझ में आ जाएगी। चलो दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने एक अनाउंसमेंट की थी, जिसमें यह बताया था कि 2025 में अभी रिसेंटली जो लोग सऊदी अरब में उमरा करने के पर्पज से आना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि उन्होंने अपने आप को मेनिंजाइटिस की वैक्सीन से वैक्सीनेट करवाया हो। लेकिन यहाँ पर अब इसको हटा दिया गया है, यानी कि पहले जरूरी था कि आपको ये वैक्सीन लगी होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर गाका, जो कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, तो यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट की और ये बताया कि अब जो भी पैसेंजर उमरा करने के पर्पज से सऊदी अरब में एंटर होना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पर अब वैक्सीनेटेड होने का जो प्रूफ है वो दिखाना नहीं पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में हम लोग कहाँ मेनिंजाइटिस की वैक्सीन ढूंढते फिरेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो अपडेट हो इंडियन पासपोर्ट के बारे में, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि पासपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर एक भाई ने उस पे कमेंट में सवाल पूछा था कि यहाँ पर भाई मैं सऊदी अरब में हूँ, यहाँ पर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, इसके साथ साथ वो थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है, तो मैं क्या करूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक फीस होगी आपके पासपोर्ट की रिन्यूअल फीस, और दूसरी फीस जो होगी वो होगी आपके पासपोर्ट के डैमेज होने की फीस। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा खर्चा आने वाला है। अगर आप एग्जैक्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब आप सऊदी अरब में एक नॉर्मल पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं या फिर री इशू करवाते हैं तो यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो 276 रियाल होती है। और अगर सेम पासपोर्ट आप तत्काल की प्रोसेस में चाहते हैं तो यहाँ पर 828 होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये हो गई सिर्फ इशू करवाने की। लेकिन यहाँ पर अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है तो यहाँ पर डैमेज होने की जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो हमारा और आपका होता है उसकी जो कॉस्ट है वो 552 यानी कि 552 रियाल हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप इसी पासपोर्ट को तत्काल चाहते तो यहाँ पर 1104 रियाल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप अपना पासपोर्ट दोबारा से पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला है, मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर आपको दिख रहा है।